हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने एक ही ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है। आज हम मार्केट पर थोड़ा सा लेट आए, इस वजह से यहाँ पर हम एक पैटर्न बनने का यहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन वो पैटर्न तो नहीं बन पाया। लेकिन हमने अपोजिट साइड यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तब हमने यहाँ पर एंट्री लिया। यहाँ पर हमारा जो SL है, स्टॉप लॉस है, वो कैंडल का जो हाफ है, ब्रेकडाउन कैंडल का हाफ, वही हमारा यहाँ पर SL है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी मैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बड़ी कैंडल यहाँ पर और नीचे आ गई, तब ये इसी कैंडल का जो हाफ है हम यहाँ पर ट्रेल कर दिए अपने स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देखेंगे कि जब यहाँ पर कैंडल नहीं जा पा रहा था जब नीचे, तब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। तो अब हम आ गए अपने PNL पर। यहाँ पर हम अब स्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2:40 पर यहाँ पर सबसे पहले सेल किया FSC स्टॉक को। फिर हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया 2:54 यहाँ पर करीबन 15 मिनट के अंदर हमारा ट्रेड है वो ख़त्म हो गया। तो चलते हैं अपना जो चार्ट है उस पर और समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ये 1 आवर का चार्ट, यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इस पॉइंट पर ये एम्फेसिस का स्टॉक है। इस पॉइंट पर आप देखिए, एक पॉइंट आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जैसे कि ये जो पॉइंट है ये स्विंग टाइप, ये यहाँ पर ये कल का जो हुआ था ओपनिंग, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले जो पॉइंट है यहाँ से ये ऊपर गया हुआ था। ये आया था मार्केट यहाँ से यहाँ, फिर इसके ऊपर ये ओपनिंग हुआ था, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ होके इस पॉइंट से ही ऊपर गया हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। जब ये आज का कैंडल आया, ये यहाँ पर स्टार्ट होकर ये वाली कैंडल यहाँ पर नीचे आई, तो इसके नीचे यहाँ पर ये क्लोजिंग नहीं दिया, पहली बात। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये डोजी बना, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, डोजी के बॉडी के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाली कैंडल में भी रिजेक्शन लगा हो, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाने का यहाँ पर तैयारी कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये रेंज बन रहा है। यहाँ से डाउन साइड भी जा सकता है, यहाँ पर ये अप साइड भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ये रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें एक लेवल बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर उसके ऊपर जाएगा मार्केट तभी हमें यहाँ पर बाय करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लेवल बना दिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम तब तक यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक लेवल ऐसा बना दिए। हमने ये लेवल कैसे बनाया आप देख सकते हैं, इसी तरीके से। यहाँ पर जब तक मार्केट इसके ऊपर थी तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से ये फिर बाउंस करके ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर ये नीचे आया, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ से ये बार बार नीचे आ रहा है, मतलब ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगा तभी जाके ये ऊपर जाएगा, ऐसा देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर यहाँ पर इसने इसके ऊपर जाके ये क्लोजिंग किया, ये वाली कैंडल, तब जाके ये ऊपर गया ये यहाँ तक, और ये यहाँ से ये वापस आ गया, ये आप देख सकते हैं। यहीं से रिजेक्शन लेके इस वाले लेवल से ये इस तरीके से यहाँ पर नीचे आया। तो ये क्या काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये वाला लेवल यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, तो फिर ये इसने ब्रेकडाउन देखिए, फिर यहाँ पर ये रेंज पर है, इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर। तो अब चलते हैं अपना जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है उस पर, और ये वाला लेवल कैसे बनाए वो आप लोग देख सकते हैं। ये यहीं पर ही हमने एडजस्ट किया कि यहाँ से आया तो ये इसके बाद इस यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो ये लेवल एटलीस्ट कम से कम ब्रेकआउट होना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ पर ये रेंज वाला जो पॉइंट है उस पर। तो चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि कौन सा पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं वही लेवल यहाँ पर कैसे दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉइंट पर कैसे यहाँ पर ये रेंज बना हुआ है, फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये इसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये ब्रेकडाउन मिला तो ये नीचे आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ पर ये इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का ही काम करेगा, फिर यहाँ पर ये नीचे आया आज ये इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये क्या बन रहा था, ये रेंज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अभी हम आगे समझते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पर हुआ था। ये लेवल तो आप लोगों को पता चल गया कि हमने ये लेवल कैसे बनाया, ये जो पॉइंट का लेवल है ये वाला भी, और ये वाला भी लेवल कि हमने ये लेवल कैसे बनाया। यहाँ पर ये पॉइंट तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम जब मार्केट पर आ जाए तो लेट हो चुका था, हम करीबन 2:20 के करीब यहाँ पर मार्केट पर आए, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या पॉइंट बन रहा था, ये एक रेंज का पॉइंट बन रहा था। यहाँ पर ये कब से मार्केट इस पॉइंट पर ये
रेंज पर ही था ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हम दिखाना चाहेंगे कि छोटा सा यहाँ पर हमने फॉर्मेशन देखा। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे इस लेवल को, तो आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पर हम एक पैटर्न बनने का यहाँ पर वेट कर रहे थे। कौन सा पैटर्न है आप लोगों को बता देते हैं। ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ये यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये डबल बॉटम बन के ये ऐसा यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिलता तो ये इस पॉइंट तक जा सकता था। ये डब्लू पैटर्न, इसको बोलेंगे क्या, ये डब्लू पैटर्न। ये इस तरीके से अगर ये यहाँ तक अगर जाता तो ये यहाँ तक अपना टारगेट आराम से मिल सकता था, ये इस तरीके से यहाँ तक। यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, ये ब्रेकआउट करने के बदले इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसने रेंज बनाना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर हम वेट करते थे कि इस पॉइंट पर अगर ये ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और ये अपना जो डब्लू पैटर्न का टारगेट है उसको हम लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ तक हमारा जो टारगेट है, एटलीस्ट कम से कम इतना टारगेट हम लेके रहेंगे ऐसा। इस पॉइंट पर ये यहाँ पर ब्रेकआउट का ही इंतजार था यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ आप देख सकते हैं कि एक रेंज बन गया यहाँ पर, और ये जो रेड कैंडल है इसने रेंज का यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। ये वाली कैंडल थी एक बड़ी कैंडल, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, सभी कैंडल इसके नीचे ही आ गई थी। मतलब आप देखें कि कोई भी कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे यहाँ पर क्लोज नहीं किया हुआ था। ये यही पॉइंट हमारा सपोर्ट पॉइंट बन गया, क्योंकि इसके नीचे ही नहीं था, यहाँ पर ये रेंज बना के रखा हुआ था। उसका ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया, तब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिटेस्ट करने जाए, ये हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट पर यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए जाए, तब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और यहाँ से ये इतना टारगेट हम लेंगे। यहाँ पर अगर ये ऊपर भी आता मार्केट तो हम यहाँ पर एक और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें पॉइंट अच्छा मिला हुआ था। कोई भी साइड मिला, यहाँ पर व्यू हमारा दोनों साइड था। आप देख सकते हैं कि हमने अपना व्यू कैसे चेंज किया। यहाँ पर ये रेंज जब ये डाउन साइड यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो हम डाउन साइड के लिए बदल गए, और यहाँ पर ये अप साइड के लिए करते तो यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न तो बनता ही है। हम अप साइड के लिए भी यहाँ पर व्यू बनाए हुए थे, दोनों साइड का व्यू था। हम न्यूट्रल पॉइंट पर थे। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो हमने इसी पॉइंट को क्यों बनाया था, हम वो पॉइंट बताना चाहेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, फिर ये यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर ये आया हुआ था। तो यहाँ से जब आएगा मार्केट तो इस पॉइंट तक आए, ये हमारा व्यू था। ये आप देखेंगे कि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाए, इसी वजह से ये हमारा टारगेट था। ये वाली जब बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ पर पहले तो हम कैंडल का जो हाफ है उसको हमने स्टॉप लॉस बनाया हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं, ये जो पॉइंट था मतलब ये कैंडल का हाफ, वही हमारा स्टॉप लॉस था। ताकि अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता तो हम निकल जाते इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि फिर उसके बाद ये वाली जो बड़ी कैंडल आई, फिर हम इसका हाफ का स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दिए कि अगर ये कैंडल का हाफ के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता तो हम निकल जाएंगे। ये हमारा व्यू था। लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसको नीचे आना चाहिए था, ये नीचे नहीं आ पाया। यहाँ पर सपोर्ट लेते दिख गया इस पॉइंट का, आप देख सकते हैं इस पॉइंट का सपोर्ट लेते दिख गया, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर लिया। यहाँ पर टाइम पर यहाँ पर ये रेंज भी बन के रह सकता था, यहाँ पर टाइम खत्म हो सकता था। एक और पॉइंट आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि हमने यही पॉइंट पर क्यों एग्जिट किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इस सभी पॉइंट को अगर हम हटा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन। इस पॉइंट को भी हम हटा देते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा दिखे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन। इस तरीके से यहाँ पर मार्केट आई, फिर यहाँ से ये ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये आई, फिर ये ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये आई, तो फिर ये ऊपर गई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट यहाँ पर किस तरीके से ले रहे हैं। हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हम बता देते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो यहाँ पर पोजीशन लिया, ये थोड़ा सा मार्केट निकल रहा था, लेकिन हमारा जो पॉइंट था वो सेम था। मतलब यहाँ पर प्राइस का जो पॉइंट था वो सेम पॉइंट पर ही था, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर निकला हुआ नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो हमने इस पॉइंट तक हमने लिया हुआ है। ये आज का 1:2 के करीब हमने यहाँ पर टारगेट लिया हुआ है। आप देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो सेम पॉइंट पर ही चल रहा था। ये करीबन 1:2 प्लस ही होना चाहिए आपका, कभी भी आप ट्रेड लो। यहाँ पर ये इतना नीचे आया हुआ था, ये आप देख सकते हैं 1:2.5, फिर भी हमने इस पॉइंट तक हमने बुक किया हुआ है। यहाँ पर जो प्राइस चल रहा था वही प्राइस इसी पॉइंट पर भी था, लेकिन हमने यहाँ पर बुक किया हुआ। आप देखेंगे कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, इसका भी सपोर्ट
और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट, तभी हम यहाँ पर निकल गए। आपको भी ऐसे ही प्लान करके आपको चलना पड़ेगा कि कब क्या हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाया और कैसे हमने एग्जिट किया। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।